दोस्तों आज हम आ चुके हैं उस किले पर जिस किले में राजा और उनके वंशज कई पीढ़ियों से आज भी राज करते हैं और आज भी इस महल में उनकी सेना सहित निवास करते हैं, जिनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जिनके दामन पर आज भी कोई भी दाग नहीं है, जिन्हें उनकी प्रजा युग पुरुष के नाम से संबोधित करती है, जिनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी हर एक व्यक्ति की जुबान पर है, जिन्होंने कभी भी अपने राज्य के लिए किसी भी गलत नीति का प्रयोग नहीं किया, परिस्थिति कैसी भी रही हो हमेशा जनता के हित में सोचा, कभी भी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। शायद यही बात है कि आज भी जनता उन्हें एक राजा के रूप में पहचानती है, राजा का दर्जा देती है और उनको राजा की तरह मानती है और आज भी वो इस किले में निवास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। और आज के सफर में हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की एक छोटी सी रियासत में, यानी कि समथर में, समथरगढ़ के किले में, जो एक झांसी से लगभग 66 से 70 किलोमीटर दूर है, जिसमें आप आसानी से पहुंच सकते हो। लेकिन ये जो किला है, ये समझ लीजिए कि ये बुंदेलखंड का सबसे सुरक्षित किला है, यानी कि अजय किला है। इसको कभी भी कोई जीत नहीं पाया। और इसकी क्या वजह है कि इसको कोई जीत नहीं पाया, इसको आपको इस वीडियो में पूरे टाइम बहुत ही गौर से देखना होगा, रुकना होगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो तो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज जो किले को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसकी एक एक चीज को देखकर आप हैरान हो जाओगे कि क्या उस समय इस तरह की सुरक्षा दृष्टि से भी किला बन सकता था। क्योंकि ये किला लगभग 5 एकड़ से भी अधिक जगह में फैला हुआ है। इसकी जो सुरक्षा है, सबसे मजबूत सुरक्षा है। एक समय में ये जो किला है, यानी कि दतिया के राजा का हुआ करता था। उसके बाद दतिया के ही महाराज ने यहाँ के नन्हे शाह गुजर को इसकी किलेदारी दी और यहाँ पर स्वतंत्र जागीर चलाने की अनुमति दी। उसके बाद इसके 10 महाराजा हुए और आज भी इस किले के जो महाराजा हैं, राजा साहब, वो इस किले में रहते हैं, बखूबी इस किले की सुरक्षा करते हैं और इसमें निवास भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस किले की एक एक चीज को बारीकी से। ये देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम किले का पहला प्रथम द्वार पार करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसके आमने सामने आप देखिए, जहां पर अभी हम चल रहे हैं ये ब्रिज है और इस तरफ ये किला लगा हुआ है। तो ब्रिज से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक नदी देखने को मिलेगी जो लगभग 100 फुट गहरी और 100 फुट चौड़ी है, यानी कि 5 किलोमीटर किले को ये इसी तरह से घेरे हुए है दोनों तरफ से। पूरा किला जो 5 एकड़ में फैले हुआ है, दोनों तरफ से ये जो नदी है एक सुरक्षा कार्य करती है, इस किले को सुरक्षा दृष्टि देती है। यानी कि इस किले पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजा को अगर इस किले को जीतना है तो सबसे पहले उसे इस 100 फुट लंबी और 100 फुट गहरी इस नदी को पार करना होगा। ये देखिए इसका प्रथम द्वार जो कुछ इस तरीके से था और आज भी बिल्कुल वैसा है, क्योंकि यहाँ के जो महाराजा हैं आज भी इसमें निवास करते हैं। इसकी वजह से इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, हर एक चीज बिल्कुल जैसी थी वैसी देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, अभी जिस ब्रिज पर हम थे वो ये था जिस पर अभी हम चल रहे थे, और इसके दोनों तरफ ये इस तरह की खाई खोदी गई थी उस समय, ताकि कोई भी इनको पार करके आसानी से इस किले को जीत ना सके। एक इस तरफ खोदी गई है और दूसरी ये इस तरफ खोदी गई है, यानी कि 100 फुट गहरी और 100 फुट चौड़ाई में। ये नदी, इसमें बराबर पानी रहता है, तो उस समय कोई भी दुश्मन इस किले को आसानी से इस किले तक नहीं पहुंच सकता था। बहुत ही बुर्ज बने हुए हैं यहाँ पर, तो बुर्जों पर सैनिक तैनात रहते थे, जिसकी वजह से कोई भी दुश्मन आज तक इस किले को जीत नहीं पाया है। अब हम इस किले की एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। पहले तो आप इस किले को ही देखोगे तो देखकर हैरान हो जाओगे कि आखिरकार इतना बड़ा किला आसपास में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। बुंदेलखंड का सबसे सुरक्षित और मजबूत किला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो राजा हैं
वो आज भी जीवित हैं और आज भी इसमें निवास करते हैं, रहते हैं। तो चलिए अब हम नीचे की ओर चलते हैं। अब हम किले के अंदर एंट्री लेंगे। ये देखिए सारे भाई लोग यहाँ पर किले को घूमने ही आए हैं। भाई कितना बड़ा किला है? बहुत बड़ा किला है। ये देखिए अभी हम पहला दरवाजा निकले ही थे, ये था प्रथम दरवाजा। और यहाँ से शुरू होती है इसकी सिक्योरिटी, यानी कि ये प्रथम इसका गुर्ज और ये किला लगा हुआ है। एक सामने आप गुर्ज देखोगे, इस साइड से भी आप जाओगे तो पूरे महल को आप बारीकी से देख पाओगे। उसके पहले हम यहाँ से कुछ और दिखाना चाहते हैं आपको। इसके दरवाजे दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार इतने दरवाजे और इतने मोड़ किस लिए दिए जाते थे, क्यों इस किले की सुरक्षा दृष्टि बहुत ज्यादा थी। ये देखिए उस समय यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे, दोनों तरफ सैनिक बैठकर ऊपर भी पहुंच जाया करते थे, यानी कि यहाँ पर तो वहां पर भी नजर दिया करते थे। और इस तरफ देखोगे तो इस तरफ से भी सैनिक बैठे रहा करते थे। ये इसका हम पहला दरवाजा निकले हुए हैं, यानी कि दूसरा दरवाजा। इसका दूसरा दरवाजा निकलने के बाद अब देखिए फिर से आपको एक गुर्ज दिखाई देगा और यहाँ से मोड़ लेते हुए हम फिर से एक नए दरवाजे को पार करेंगे, यानी कि ये तीसरा दरवाजा हमारे सामने आने वाला है। आप इसी से समझ चुके होंगे कि इतनी गहरी खाई, उसमें पानी, फिर उसके बाद 3 दरवाजे, यानी कि कितनी बेहतरीन सुरक्षा इस किले की रही करी होगी और कितना बड़ा साम्राज्य यहाँ पर रहा होगा। ये देखिए इस किले में तो आज भी इसमें उस समय के तीर लगे हुए हैं जो एक सुरक्षा दृष्टि इसको दिया करते थे। दोस्तों आज हम आ चुके हैं समथर के किले पर, जिसे पहले शमशेरगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता था। बात 17वीं शताब्दी की है, जब समथर एक छोटी सी रियासत थी और दतिया राज्य के शासक इंद्रजीत के प्रमुख राज्यों में से एक थी। नौने शाह गुजर इस क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति थे, साथ ही महाराजा इंद्रजीत के उन प्रमुख व्यक्तियों में से भी थे जिन्होंने महाराजा इंद्रजीत के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा ली थी। जब महाराजा इंद्रजीत दतिया में राजगद्दी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब नौने शाह गुजर ने उनकी बहुत सहायता की थी, जिसके बाद महाराजा इंद्रजीत ने नौने शाह गुजर के बेटे मदन सिंह को राजधर की उपाधि और समथर किले के गवर्नर पद से सम्मानित किया गया। उसके बाद मदन सिंह के बेटे देवी सिंह को 5 गांव की जागीर दी गई, जो दतिया राज्य के प्रति उनकी वफादारी और सेवा का प्रमाण था। और उसके बाद देवी सिंह के पुत्र रणजीत सिंह हुए, जिन्होंने वास्तव में भारतीय इतिहास के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। 1760 में मराठा आक्रमण के कठिन समय के दौरान रणजीत सिंह ने अपने राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की और मराठों द्वारा उन्हें स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। 1817 में समथर को अंग्रेजों द्वारा एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 1862 में उन्हें गोद लेने की सनद प्राप्त हुई। 1884 में राज्य को बैतवा के निर्माण के लिए कुछ क्षेत्र छोड़ने पड़े। यह समथर राज्य के इतिहास में एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसने वृद्धि और विकास के एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया था। समय के साथ समथर राज्य फलता फूलता रहा और इसे अंग्रेजों द्वारा एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई। इस मान्यता ने न केवल उनकी स्थिति को मजबूत किया, बल्कि उन्हें अपने राज्य को और विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन भी प्रदान किया। समथर राज्य अपने लोगों के लचीलेपन और दृढ़ता का गौरवशाली प्रमाण है, जिन्होंने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अथक संघर्ष किया है। उनकी कहानी विपरीत परिस्थितियों में एकता और दृढ़ संकल्प के महत्व की याद दिलाती है और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ये नदी में जाने के लिए रास्ता है, जो नीचे नहर है, उससे यहाँ से उसमें पहुंच सकती थी। चारों तरफ ये तोपें रखने के लिए गोल गोल आपको देखने को मिलेंगे। एक समय यहाँ पर तोपें लगी भी रही होंगी।
ये देखिए, अभी तो फिलहाल इन दीवारों पर पेड़ पौधे उग चुके हैं, लेकिन एक समय बहुत सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात रहते होंगे और ये गुर्ज देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर भी सैनिक बैठा करते थे और नीचे जो नदी है उससे मतलब सुरक्षा दिया करते थे कि कहीं कोई उसे पार करके यहाँ पर ना आ रहा हो। अभी फिलहाल में इसकी जो स्थिति है कुछ विशेष ठीक नहीं है, क्योंकि जो राजा साहब हैं तो उनका अभी मार्च 2023 में देहांत हो चुका है। तो उसके बाद अब उनके जो बेटे हैं वो अभी लखनऊ में रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए मजार देखने को मिलेगी आपको उस समय की। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आपको उस समय की मजार देखने को मिलेगी। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो खाई है 100 फुट गहरी 100 फुट चौड़ी, ये पूरे महल को गोल गोल कवर करती है। यानी इसमें पानी कहाँ से आता है कहाँ से नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये गोल गोल कवर करती है। और उसके पीछे देखिए, ये दीवार पर भी सैनिक तैनात रहते थे, उसके बाद ये छोटी वाली दीवार पर, उसके बाद इस दीवार पर, उसके बाद यहाँ पर। यानी कि 3 जगह किस तरीके से सैनिक तैनात रहते थे आप यहीं से दृष्टि रख लीजिए। 3 दीवारें आपको दिख रही होगी। 3 सिक्योरिटी पार करने के बाद ही कोई महल में अंदर प्रवेश कर सकता है, और उसके पहले ये खाई पार करनी होगी। यानी 100 फुट गहरी 100 फुट चौड़ी ये नदी पार करने के बाद, उसके बाद यहाँ पर सैनिक तैनात रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर सैनिक तैनात रहेंगे, और फिर इन गुर्जों पर सैनिक तैनात रहेंगे। यानी कि सिक्योरिटी बहुत ही टाइट हुआ करती थी। किसी भी तरह से यहाँ पर सैनिक नहीं पहुंच सकते थे, दुश्मन शत्रु नहीं पहुंच सकते थे। ये जो रास्ते हैं ये सीधा उस समय अंदर जो खाई है उसके पास जाने के लिए बनाए गए थे, ये देखिए। लेकिन फिलहाल में क्या है कि इनको बंद भी कर दिया जाता था जब कोई दुश्मन चढ़ाई करता था। तो ये देखिए, महल की कुछ दीवारें, कुछ कमरे, इतने कमरे हैं कि कुछ राजा के कुछ आज भी जो विश्वास पात्र सैनिक हैं वो इनमें रहते भी हैं, और कुछ खाली पड़े हुए हैं जिनमें कोई भी नहीं रहता। ये देखिए, देखने में एकदम ऐसा लगेगा कि इससे बड़ा किला शायद पूरे बुंदेलखंड में नहीं है। राजस्थान में जिस तरीके से किले दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि बहुत ही बड़े बड़े किले हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो किला है उन्हीं किलों में से एक है। क्योंकि ये भी जो महाराजा थे उनको भी बताया जाता है कि ये राजस्थान के ही खटाना गुजर थे। तो हम इस किले की एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो टाइम लगेगा, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। ये देखिए, यहाँ पर जो छोटे छोटे ये 3 मेहराब वाले दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सैनिक बैठे रहते थे। यानी कि साम्राज्य बहुत बड़ा था। ये देखिए, हम पैदल चल रहे हैं इसलिए हमको टाइम लगेगा छोटी छोटी चीजें कवर करने में। ये उस समय महल के भीतर से एक दरवाजा था, यानी कि इसका गोल आकार में भी इसको सिक्योरिटी मिलती थी। और यहाँ से ये जो दरवाजा है इसी से अभी हम अंदर भी जाएंगे। उसके पहले हम कुछ यहाँ से बाहर से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से सैनिक सीधे किले के अंदर प्रवेश कर सकते थे। तो उसके पहले हम कुछ और दिखाएं आपको। या देखिए, ऐसे ही आप अगर चले जाओगे तो इसी तरह की सिक्योरिटी आपको लगभग पूरे 5 एकड़ से, यानी कि आप घूमकर इसका चक्कर लगाओगे 2 किलोमीटर से भी अधिक लंबा हो जाएगा। और इसी तरह की सिक्योरिटी, इसी तरह के बुर्ज आपको बराबर देखने को मिलेंगे, जिनको मैं अधिकांश कुछ ही दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल अब मैं आपको किले के अंदर ले चलता हूँ। ये देखिए, जगह जगह तोपें रखने के लिए स्थान बने हुए हैं। ये जो महल का गुप्त रास्ता था, यानी कि महल से जो 2 रास्ते बनाए गए थे इस सीमा को पार करने के लिए और इसको मतलब सुरक्षा देने के लिए, तो यहाँ से सैनिक महल से सीधा सिक्योरिटी देने के लिए निकलते थे। ये दरवाजे हैं। और अब हम महल के अंदर नहीं पहुंचे हैं, इसके अंदर भी एक और दरवाजा मिलेगा। यानी कि अभी तो हम सिर्फ वहां पर पहुंचे जहां पर सैनिक वगैरह रहा करती थी,
और सैनिकों के रहने के लिए लगभग 200 से भी अधिक कमरे बने हुए हैं। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें आज भी राजा के कुछ सैनिक रहते हैं, कुछ वफादार लोग रहते हैं। तो इसी तरह के 200 से भी अधिक कमरे बने हुए हैं, जिनमें उस समय सैनिक रहते थे और आज भी लगभग रहते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे आपको ये कमरे जो दिखाई दे रहे हैं, इनको पार करते हुए उस समय की देखिए ये हुआ है। अब यहाँ पर उस समय का एक मंदिर है, तो हम मंदिर आपको दिखा रहे हैं। और मंदिर को दिखाने के बाद राजा के जो घोड़ा वगैरह, हाथी वगैरह जो उनके रहा करते थे, वो स्थान भी आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए, यहाँ से मुख्य किला जहाँ पर राजा साहब रहते हैं वो वहाँ पर मौजूद है। ये सिर्फ अभी जहाँ पर हम हैं, ये उनके सैनिक वगैरह रहते हैं और रहते थे और आज भी रहते हैं। यहाँ पर देखिए तो माता का मंदिर आपको दिखाई देगा, जो प्राचीन काल का है, शीतला माता का मंदिर। और इसका भी एक समय है, सुबह 5 बजे से खुलता है और दोपहर 12 बजे तक, और फिर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक। यानी कि यहाँ पर जो मंदिर है, एक भगवान राम राजा का मंदिर है, वो भी इसी समय से खुलता है और ये भी। और इनके लिए सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। ये देखिए, ऊपर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे, तो नीचे उनके परिवार के रहने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। ये छोटे छोटे जो कमरे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसमें सैनिक वगैरह रहा भी करते थे। और उसके अलावा यहाँ पर एक चीज और देखी जाती है, बताया जाता है कि ये जो कमरे हैं, तो कुछ कमरों में, जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको मैं अंदर ही ले चलता हूँ। यहाँ पर कुछ कमरों में सैनिक रहा करते थे। हर एक दरवाजा एक दूसरे को पार करता है। फिलहाल में अभी बंद कर दिए गए हैं लोग बाग द्वारा। कुछ में राजा के जो घोड़े, हाथी, ऊंट वगैरह रहा करते थे, क्योंकि उस समय इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती थी। बगैर घोड़ों के भी कोई भी रियासत सुरक्षित नहीं रह सकती थी। तो यहाँ पर राजा के सैनिक वगैरह, राजा के घोड़े, हाथी वगैरह भी रहा करते थे। इस तरह के आप 200 कमरे जो मैंने आपसे कहा है, तो आप देख भी सकते हो। जो किले की सिक्योरिटी दीवार है, उसी के नीचे ये कमरे बनाए गए थे, ताकि सैनिक का परिवार भी वहीं पर रहे और सैनिक वहीं पर सुरक्षा दे इस किले को। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा किला होगा। शीतला माता का मंदिर है यहाँ पर, जो प्राचीन मंदिर है। दर्शन करने के लिए लोग बाग आते हैं, लेकिन इसका एक समय होता है खुलने का। ऐसा नहीं है कि किसी भी समय आओ और दर्शन कर जाओ, नहीं। हम पूरे किले को बहुत ही बारीकी से और एक एक चीज कवर करेंगे। ये देखिए, महल का पीछे का हिस्सा, यानी कि सामने आपको जो एक गुम्बद दिखाई दे रहा है ऊंचा ऊंचा सा, वो भगवान श्री राम राजा का मंदिर है, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसका एक खुलने का समय रहता है। और यहाँ पर जो आपको ये लंबी ऊंची बिल्डिंग, यानी कि जो ऊंचा महल दिखाई दे रहा है, ये महाराजा साहब का है। यहाँ पर भी कुछ महल हैं, जो महाराजा रणजीत सिंह देव के पिताजी राधा चरणजीत सिंह देव के नाम पर स्कूल में बदल दिए गए हैं। बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। महाराजा साहब का जो स्वभाव था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। यहाँ पर देखिए दरवाजे, ये दरवाजे इनकी ऊंचाई जो बढ़ा दी गई है, इस हिसाब से लगता है कि जैसे यहाँ पर ऊंट वगैरह बांधा करते होंगे। चलिए और भी देखते हैं कुछ। महाराजा साहब के कुछ विश्वास पात्र सैनिक यहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर आपको अभी ये दिखाई दे रहा है। अंदर बहुत ही आलीशान महल है, बाहर से कुछ इसी हिसाब का दिखाई देता है। ये देखिए, बाहर से तो एक नदी इस महल को सुरक्षा दे ही रही है, साथ में महल के पास से एक दूसरी सुरक्षा है। ये देखिए, यहाँ पर एक गहराई में पानी रहा करता था उस समय, तो इस हिसाब से इस महल से ज़्यादा सुरक्षा किसी भी महल को नहीं दी गई थी। यानी कि ये सबसे सुरक्षित किला माना गया है, या आप मान भी सकते हो, क्योंकि इस हिसाब से किसी भी किले की सुरक्षा आपने नहीं देखी होगी। लोग बाग, जैसे कि लगभग इस किले में जो लोग रहते हैं, उनके पूर्वज जो थे वो यहाँ के सैनिक थे, सेनापति थे, मंत्री थे। उसी हिसाब से आज भी लोग बाग यहाँ पर रहते हैं। महाराजा साहब ने अपनी ज़मीन में उन्हें रहने का अधिकार दिया है।
लोग बाग रहते हैं और आज भी महाराजा साहब का काम करते हैं, यानी कि अपनी वफादारी से उनका इस पूरे राज्य की देखभाल करते हैं, उनकी जमीन की देखभाल करते हैं, कृषि करते हैं। ये देखिए, किस तरीके का आपको किला देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी गुर्ज बने हुए हैं, जो सिक्योरिटी दीवार अभी हम बाहर से कवर कर रहे थे वो आपको दिखाई दे रही होगी। यानी कि ये ग्राउंड है अंदर का, बाहर से कितनी कड़ी सुरक्षा थी आप अंदाजा लगा सकते हो। ये जो महल है इसमें आज भी महाराजा साहब रहते हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। जगह जगह तोपें धरी हुई, हर एक त्योहार पर तोपें दागी जाती हैं। अब यहाँ से हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर महाराजा साहब ने एक महल को स्कूल में बदल दिया, यानी कि बच्चों के पढ़ने के लिए दे दिया। चलिए अब हम वहीं पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी लंबा सफ़र था, पैदल चलते चलते काफ़ी टाइम भी लगा। यहाँ पर देखिए किले की वो दीवार आपको दिख रही होगी, इसके अंदर ये जो लोग बाग रहते हैं मैंने आपको बताया ये सब राजा साहब के सैनिक हैं, तो कहीं कोई है। ये देखिए उनके कोई मंत्री रहे हो, जो भी हो वो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर ये स्कूल में बदल गया है, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, इंटर कॉलेज। ये देखिए ये बुर्ज बने हुए हैं और इस तरफ बना हुआ है ये महल। ये देखिए अभी इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। यहाँ से फिर से हम वही दरवाजे आ चुके हैं जो दरवाजे पार करके हम आए थे। देख सकते हो कितनी कड़ी सुरक्षा और कितना बड़ा महल था। आपने देखा होगा बुंदेलखंड का लगभग ये सबसे सुरक्षित किला और सबसे बड़ा किला है और आज भी अपनी मजबूती के साथ एक खड़ा हुआ है। ये दरवाजे इसके कितने मजबूत हैं, जो उसी समय के राजा महाराजाओं के दरवाजे। यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे। ये देखिए एक चाचा जो है यहाँ पर यानी सुरक्षा तैनात करते देते हैं। जो मंदिर का और जो महल का खुलने का समय है यहीं पर ये सुरक्षा करते हैं और निर्धारित करते हैं और इस किले की सुरक्षा भी करते हैं। तो चाचा कुछ बताइए महाराज के बारे में, किले के बारे में। जे श्रीमंत महाराजा रणजीत सिंह जुदेव समथर उनका किला है। गृह मंत्री रहे, अच्छा। कांग्रेस पार्टी में गृह मंत्री रहे, 7 बार विधायक भी रहे हैं। 7 बार विधायक भी रहे। तो अभी महाराजा साहब यहाँ पर 7 महीने हो गए। अच्छा, एक्सपायर हो गए। हाँ, निधन हो गया 7 महीने पहले। तो अभी जो उनके पुत्र हैं वो यहाँ पर रहते हैं, वो आते जाते रहते। आते जाते। हाँ, यहाँ पर रहते नहीं रहते भी है। अच्छा, भाई आए लखनऊ चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। तो यहाँ पर जो अंदर मंदिर है भगवान राम राजा का मंदिर, राम राजा और हाँ जो उड़ीसा सरकार में मंदिर है वही है मंदिर, वही यहाँ पर। हाँ। ये थे यहाँ के जो गार्ड साहब और जो सुरक्षा देते हैं यहाँ पर। कई तरीके से यहाँ पर राजा साहब की बहुत आप देख सकते हैं इस तरह सुरक्षा है। आज ये सबसे बड़ा किला उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा किला है। अच्छा, झांसी से भी बड़ा है। झांसी से छोटा किला है, झांसी से तो बहुत बड़ा, झांसी से बहुत बड़ा है। दादा आप तो यहीं पे हो? हाँ है। आप तो महाराज साहब? हाँ नौकर है, नौकर। अच्छा, तो मतलब इस किले पर आने के लिए क्या समय है? मतलब सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलता है। 8 बजे से 12 बजे तक दर्शन होते हैं भगवान की। अच्छा, और किले को भी देख लो बस, सब देखो होता है। अब टाइम टेबल है इसका। अच्छा,
निर्धारित समय है। हाँ 8 से 12। जी। तो भाई लोग कहाँ जा रहे हो आप लोग? किले में रोज जाते हो? बहुत बढ़िया। तो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो।